Good morning, students. Today I am going to start a new chapter of class 10th chemistry. Second chapter, acids, base and salts. First of all, we should know what are acids. Acids are sour in taste. Acids खट्टे होते हैं like orange, grapes, lemon. और एसिड्स जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये H प्लस आयन्स बनाते हैं और H3O प्लस आयन्स बनाते हैं, हाइड्रेनियम आयन्स और हाइड्रोजन आयन्स व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर. एंड सेकंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस OH माइनस आयन्स. ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन्स बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रेनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन्स. जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो वो बेस होते हैं. एसिड्स तो हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करते हैं और बेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं. बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं, एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं. थर्ड वन इज सॉल्ट. व्हाट आर सॉल्ट्स? व्हेन वी ऐड any acid with the base they produce salt. The example of salt, sodium chloride, which we have taken in our meal in daily life. Baking soda is also example of salt. Washing soda, caustic soda, these are all examples of salt which are produced when an acid mixed with the base, salt plus water produced. Let us start the chapter. You have learnt in your previous classes that sour and bitter taste of food are due to acid or bases respectively present in them. हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि एसिड बेस का टेस्ट सोर या बिटर सोर किसके कारण होता है? एसिड के कारण. बिटर किसके कारण होता है? बेस के कारण. If someone in the family suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following you would suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar और baking soda सोल्यूशन. मान लो आपकी फैमिली में किसी को एसिडिटी हो गई है तो आप उसे लेमन वाटर दोगे, विनेगर, सिरका बोलते हैं हिंदी में, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज अ माइल्ड बेस. और बेकिंग सोडा सोल्यूशन. बेकिंग सोडा तो मैंने आपको बता दिया, सॉल्ट है, इसे तो हम यूज करेंगे नहीं. उसके बाद लेमन है, लेमन भी नहीं यूज करेंगे. लेमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड. एसिड तो पहले ही बना हुआ है स्टमक में, पहले ही स्टमक में HCl एसिड है, ऊपर से हम और एक एसिड डाल देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो जिससे क्या होगा कि पर्सन का जो स्टमक है और खराब हो जाएगा. तो हम क्या प्रेफर करेंगे? विनेगर, सिरका वाटर में डाल के. अगर 1 स्पून सिरका है तो 10 स्पून वाटर होगा, तो ये माइल्ड इफेक्ट देगा, न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी को, अदरवाइज नहीं. ठीक है, घर पर हम ये रेमेडी यूज कर सकते हैं, एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं अगर किसी के एसिडिटी बनी हुई है. नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid base to nullify each other effect. आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पर हमने एसिड यूज करना और बेस यूज करना है. Recall how we tested sour and bitter substances without taste them. ठीक है, हमें पता तो चल गया एसिड्स क्या होते हैं. सोर इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट. एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन. बट विदाउट टेस्टिंग हाउ कैन वी डिटेक्ट whether the given solution is acid or base? ठीक है, तो उसके लिए हमें इंडिकेटर्स मिले हुए हैं जिसकी हेल्प से, इंडिकेटर्स बेटा हमारे पास नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है. नेचुरल एसिड लिटमस पेपर है जो लिचन्स नाम के पौधे से मिला है. ठीक है, लिटमस पेपर हमारी लैब में भी प्रेजेंट होता है. लिटमस पेपर जो किससे बना है? लिचन्स प्लांट से बना है, तो इसका मतलब लिचन्स प्लांट से, इसका मतलब वो क्या होगा? नेचुरल है. तो जो लिटमस पेपर है बेटा वो 2 तरह के होते हैं. एक रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर. ठीक है, इनकी हेल्प से इंडिकेटर्स का फंक्शन क्या है? इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द गिवन सॉल्यूशन is a acid or base,
एंड वेदर द नेचर ऑफ द गिवन सोल्यूशन इज एसिड और अ बेस। तो रेड लिटमस पेपर है और ब्लू लिटमस पेपर है। तो मान लो हमारे पास एसिड दिया हुआ है कोई भी, आपको पता ही है एसिड्स कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो एसिड है और बेस, मान लो हमें एसिड दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, लिटमस पेपर मिला हमें लिचेंस प्लांट से। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो दो तरह के हैं। जो लिटमस पेपर है बेटा इंडिकेटर के रूप में हमारे पास दो टाइप के हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर को अगर हमने एसिड में डाला, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को अगर हमने एसिड में डाला तो कोई चेंज नहीं होगी, लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। उसके बाद अगर बेस है, उसके बाद अगर बेस है तो बेस में जो रेड कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। लिटमस पेपर दो तरह के, रेड और ब्लू। रेड लिटमस पेपर को अगर हमने एसिड में डाला तो कोई चेंज नहीं है, बेस में डाला तो वो ब्लू हो जाएगा। ऐसे जो ब्लू लिटमस पेपर है एसिड में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा और ब्लू में नो चेंज। आई थिंक आपको क्लियर हो गया बेटा। तो नेक्स्ट है, यू ऑलरेडी नो दैट सोर इन टेस्ट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड्स खट्टे होते हैं। एंड द चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू टू रेड कर दिया एसिड ने, हम कर चुके हैं। ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। ब्लू टू रेड कौन करता है लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होता है एसिड में। तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, बता चुकी हूं मैं। टर्मेरिक भी अनदर इंडिकेटर, आपको पता ही है, हल्दी डालते हैं हम मतलब खाना बनाते हुए, तो ये एंटीसेप्टिक है, ठीक है, हमारी बॉडी की इन्फेक्शन को खत्म करती है। दूसरा कलर देती है वेजिटेबल को जो भी हम बनाने जा रहे हैं। Have you noticed that a stain of curry on a white cloth become reddish brown then when soap which is basic in nature is scrubbed on it? आपने देखा ही है बेटा कि मान लो कई बार कुछ करी खा रहे हैं हम, तो वो खाते हुए हमारे कपड़ों के ऊपर गिर गई 1 और हाफ स्पून, ठीक है। तो उसके बाद जब वॉश करने लगे, वॉश करते हैं सोप के साथ, सोप बेस है, ठीक है, सोप डिटर्जेंट बेस है, तो सोपी फीलिंग देते हैं बेस हमें। तो उसके बाद आपने देखा रेड कलर हो जाता है येलो के ऊपर, ठीक है, आपने देखा ही है। इधर हमने रेड लिटमस पेपर क्या हो गया, चेंज हो जाता है, किसमें, बेस में ब्लू हो जाता है, ठीक है, लेकिन डिटर्जेंट के कांटेक्ट में आने से जो वो येलो कलर है वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो litmus is an indicator, turmeric is another indicator. Have you noticed that the stain of curry on a white cloth become reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? It turns yellow again. फिर येलो दोबारा हो जाएगा, कैसे, When the cloth is washed with plenty of water, जब ज्यादा पानी से धोएंगे तो येलो हो जाएगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स मार्केट में, जो मैन मेड इंडिकेटर्स है, ठीक है, सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल पथलीन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस। मार्केट में इंडिकेटर्स आ गए हैं सिंथेटिक भी, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पथलीन, डिटेक्शन के लिए एसिड और बेस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस, हाउ एसिड्स एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो यहां तक आपने क्या पढ़ा, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रेनियम आयन। बेसिस आर bitter in taste, produce hydroxide ion. Example of acids are lemon, grapes, orange, and bases example
detergent, soap, which gives a soapy feeling, and salts, example of salts, baking soda, washing soda, caustic soda, etc. ठीक है. उसके बाद है indicators which tells us whether the given substance is acidic or basic. लिटमस पेपर है जो लिचन्स नाम के पौधे से मिला है. ठीक है. इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, रेड और ब्लू. रेड का कोई इफेक्ट नहीं है एसिड में. एसिड में डालोगे रेड लिटमस पेपर कोई चेंज नहीं आएगी, रेड ही रहेगा. बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा. अगर ब्लू लिटमस पेपर हमने डाला एसिड में तो वो रेड कलर हो जाएगा और बेस में कोई चेंज नहीं होगी. ठीक है. उसके बाद है लिटमस पेपर है बेटा, लिटमस पेपर है. लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई. पर्पल डाई की तरह होता है ये लिटमस सोल्यूशन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स. पहले बता चुकी हूँ. अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा. थैलोफाइटा प्लांट की डिवीजन है, उससे मिलता है. एंड कॉमनली थैलोफाइटा ऑलरेडी वी हैव डन इन 9th क्लास चैप्टर. 9th क्लास बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में थैलोफाइटा के बारे में पढ़ चुके हैं हम. इस कॉमनली इंडिकेटर है जो हमें मिलता है लिचन्स नाम के पौधे से. लिटमस पेपर. व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नेदर एसिडिक और बेसिक इट्स कलर इज पर्पल. जब न्यूट्रल होगा लिटमस पेपर, ना एसिड ना बेस, न्यूट्रल क्या है, वाटर. ठीक है. न्यूट्रल होगा तो उसमें उसका कलर पर्पल होगा. देयर आर मैनी अदर नेचुरल इंडिकेटर्स है. रेड कैबेज लीव्स है जो कलर दे देते हैं रेड कलर. टर्मेरिक हल्दी है. कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेंजिया है, पिचूनिया है एंड जेरेनियम है, विच इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द सोल्यूशन. दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स, समटाइम्स सिंप्लीफाइड इंडिकेटर्स. आई थिंक गाइस आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमारी बुक में. ठीक है. बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 18. तो यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स. आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं. वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर. एक में डिस्टिल्ड वाटर है. मान लो ये 3 टेस्ट ट्यूब्स है, 1 2 और 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं बेटा. ठीक है. तो वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर. एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है. ठीक है. इसमें डिस्टिल्ड वाटर है. सेकंड में क्या है, सेकंड में उन्होंने क्या कहा है, अदर टू कंटेन एन एसिड सोल्यूशन. इसमें कोई भी एसिड सोल्यूशन है. फॉर एग्जांपल सोडियम नहीं HCl है, एसिडिक सोल्यूशन. मान लो HCl है. थर्ड टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, तो उसमें बेसिक सोल्यूशन है. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है. ठीक है. तो इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर हमें सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब. ठीक है. हमने सिर्फ रेड लिटमस पेपर है हमारे पास, ब्लू नहीं है. ठीक है. हमारे पास कौन सा लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है. डिस्टिल्ड वाटर है, न्यूट्रल ही रहेगा. इस पेपर को मान लो फॉर एग्जांपल ये पेपर है, हमने इसमें पुट किया, डाला, तो नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी. डिस्टिल्ड वाटर में रेड लिटमस पेपर की कोई चेंज नहीं आएगी. ठीक है. एसिड में रेड लिटमस पेपर की कोई चेंज नहीं है, हम पहले कर चुके हैं. ठीक है. अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, रेड लिटमस पेपर की एसिड में नो चेंज है, एज इट इज ही रहेगा, रेड ही रहेगा. ठीक है. बेस में जाके ब्लू होगा वो. तो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड होता है जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. तो वो बेस होते हैं. तो हाइड्रोक्साइड का में जब हम डालेंगे, इसमें डाला हमने लिटमस पेपर, तो इसमें भी नो चेंज है. और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो ये बेस है. तो बेस में जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है. ठीक है. इसका कलर चेंज हुआ
रेड टू ब्लू इन बेस। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी में कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल फ्रॉम साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। एसिटिक एसिड ये माइल्ड एसिड है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम है इन तीनों से। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो भी बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो भी बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आल्सो बेस, ठीक है। तो आप इससे फॉर्मूले भी लर्न कर सकते हो। उसके बाद पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ अबव सोल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास में। वॉच ग्लास कांच की होती है, रेक्टेंगल शेप में, जैसे ईंट होती है, लेंथ ज्यादा चौड़ाई कम, उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। तो एक ड्रॉप इनमें से हमने डाला, अलग अलग वॉच ग्लासेस ली एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर्स। व्हाट चेंज इन कलर डू यू ऑब्जर्व इन रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल पथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ टेबुलर ईयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सैंपल सोल्यूशन है। पहले मान लो हमने लिया, ये आपका टेबल बना है, ठीक है। मान लो आपने एसिड लिया, एसिड है, बेस है, ठीक है, ठीक है। सैंपल सॉल्यूशन लिया हमने, एसिड और बेस लिया हमने, ठीक है। तो एसिड का रेड में कोई चेंज नहीं होती, ठीक है। रेड लिटमस सोल्यूशन है, लिटमस पेपर लिया, रेड लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, फिनोल पथलीन जो सिंथेटिक है, मिथाइल ऑरेंज लिया, ठीक है। तो देखो बेटा, फिर दोबारा वही हमने देखा है कि रेड लिटमस पेपर में एसिड में कोई चेंज नहीं और बेस ब्लू हो जाता है, ब्लू में एसिड में रेड हो जाता है और बेस में कोई चेंज नहीं होती। ब्लू लिटमस पेपर की बेस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे एसिड में रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज है नहीं, क्रॉस कर देंगे। उसके बाद ब्लू लिटमस पेपर में यस, एसिड में डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर तो वो रेड हो जाएगा। उसके बाद आप पूछोगे मैम फिनोल पथलीन में, फिनोल पथलीन भी इंडिकेटर है, इसमें लिटमस पेपर डालेंगे। तो फिनोल पथलीन को, जब फिनोल पथलीन सिंथेटिक इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर्स के कुछ ड्रॉप्स लेके जब हमने किसी एसिड में डाले, ठीक है, तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगी, नो चेंज। एसिड का कलर ऐसे ही रहेगा फिनोल पथलीन इंडिकेटर डालने पर। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज अगर इंडिकेटर डाला हमने एसिड में, तो उस एसिड का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेस है, कोई भी बेस लिया, फॉर एग्जांपल हमने बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिया, ऊपर दिए हुए हैं बेस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें हमने रेड लिटमस पेपर डाला, तो आप देखोगे रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है बेस में, ठीक है, और रेड लिटमस पेपर हो जाता है ब्लू बेस में, और ब्लू लिटमस पेपर एज इट इज ही रहेगा, किसी भी बेस में डालने पर कोई चेंज नहीं आएगी। उसके बाद फिनोल पथलीन इंडिकेटर के कुछ ड्रॉप्स जब हमने डाले किसी भी बेस में, ठीक है, फिनोल पथलीन के इंडिकेटर्स डाले किसी भी बेस में, तो बेस के सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। अगर मिथाइल ऑरेंज का हमने डाले, मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है सिंथेटिक, उसके कुछ ड्रॉप्स हमने बेस में डाले, तो उस बेस का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। आई थिंक गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, रेड टू ब्लू हो जाता है बेस में,
ठीक है, ब्लू टू रेड हो जाता है। एसिड में फिनोल पथलीन का कलर कोई चेंज नहीं आती है। एसिड में फिनोल पथलीन इंडिकेटर है, ठीक है, जिससे जो हमें बताता है कि गिवन सोल्यूशन एसिड या बेस, कोई चेंज नहीं आती है। एसिड में मिथाइल ऑरेंज अगर हम डालेंगे किसी एसिड में, मिथाइल ऑरेंज के कुछ ड्रॉप किसी भी एसिड में डालेंगे तो वो सोल्यूशन रेड हो जाएगा। ऐसे ही रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस कोई चेंज नहीं करेगा। बेस में फिनोल पथलीन का कलर क्या हो जाएगा, इंडिकेटर जब हम डालेंगे किसी भी बेस में तो उस सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज डालेंगे किसी भी बेस में, उस सोल्यूशन का कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, बाकी उसके बाद जैसे लौंग, वनीला, अनियन वगैरह कुछ एक्टिविटी दी हुई है आपकी, उसकी स्मेल कैसी है वो तो आप बेटा स्मेल करके ही बता सकते हो कि हम नो स्टिल के थ्रू कैसे कैसे स्मेल आती है हमें। स्मेल हमें और फैक्ट्री जो हमारे नोज में होते हैं, और फैक्ट्री मतलब कि इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो हमें बताते हैं, स्मेल का पता चल जाता है डिफरेंट सोल्यूशन कैसे हैं। उसके बाद है 2.3 एक्टिविटी है आपकी, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। किसी भी एसिड में या बेस में मेटल का रिएक्शन कैसा होता है। 2.3 है, सेट द ऑपरेटर, सेट कर लिया हमने प्रॉपर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर सेट कर लिए, लैब में होते हैं। ये टेस्ट ट्यूब हमने ब्यूरेटर के साथ सैंड कर दी। उसके बाद हमने इसमें क्या डाला, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, जिंक मेटल डाली। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो आपने देखा हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जिंक क्या है, मेटल। मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रही है। ठीक है, तो आप देखोगे इस कंटेनर में क्या हो गया, इस कंटेनर में सोप सोल्यूशन ऑलरेडी हमने डाला था। तो इधर से जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी सोप सोल्यूशन के साथ मिलके, तो सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, सोप बबल्स में भी हाइड्रोजन गैस फिल हो गई, जिसके कारण अगर हम जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे इस सोल्यूशन के पास तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा दिवाली पर व्हाइट कलर के छोटे छोटे पटाखे छोटे बच्चों के लिए होते हैं, जब हम नीचे उसे फेंकते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। इस एक्टिविटी में यही पता चला कि जिंक ग्रेन्यूल जो मेटल है, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, और उसे पास किया जाता है सोप सोल्यूशन के द्वारा, तो एक गैस प्रोड्यूस ऑलरेडी हो गई थी जो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इस सोप सोल्यूशन के साथ मिल जाती है। फिर जब हम कैंडल, जलती हुई कैंडल पास में लेके जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद देखो एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। जब भी आप किसी भी एसिड और मेटल को ऐड करते हो तो एक तो सॉल्ट बनता है, कोई भी सॉल्ट, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस जरूर प्रोड्यूस होगी। क्लियर बेटा। उसके बाद है 2.4 एक्टिविटी है, प्लेस अ फ्यू पीसीज ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल के टेस्ट ट्यूब में लिए हमने। फिर उसमें ऐड किया हमने बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस, और उसे वार्म किया हमने कंटेंट को टेस्ट ट्यूब में। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप इन 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, बेस है, उसे हमने जिंक मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास सोडियम जिंकेट नाम का एक नया प्रोडक्ट बना, प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। सभी मेटल्स के साथ नहीं हो सकती, कुछ मेटल्स के साथ ही। आपने देखा पिछली एक्टिविटी में भी जिंक मेटल ली थी, इस एक्टिविटी में भी जिंक मेटल ली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक गाइज आज के लिए इतना ही बहुत है। तो ये एक्टिविटी हम कल करेंगे। प्लीज मेक योर नोट्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। प्लीज subscribe my channel, like and comment also. Stay safe at home. Thank you. Have a nice day.